नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का जो है हमारे इस ऑफिशियल ईसी फाइनेंशियल सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एपिसोड नंबर 129 है और आज के एपिसोड में जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं एक 4.5 साल पुराने फंड के बारे में। और इस फंड में जो है इन्वेस्टमेंट की शुरुआत, निवेश की शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं। फंड का मैं बेसिक डिटेल्स बताऊंगा, फंड का क्या जो है, क्यों निवेश करना चाहिए, किस प्रकार का फंड है और फंड में क्या क्या आपका जो है डिटेल्स है, क्या एक्सपेंस रेशियो है, कौन कौन से फंड मैनेजर इसको फंड को मैनेज कर रहे हैं, अब तक का AUM कितना रहा है और क्या इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, इस सब के बारे में बात करूंगा। फिलहाल मैं बता दूं, बुधवार का दिन है, मार्केट ओपन होने वाला है और गिफ्ट निफ्टी से जो है सिग्नल पॉजिटिव आए हैं। तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि अपनी पोजीशन लेने से पहले जो है मार्केट में थोड़ा ध्यान रखिएगा, सतर्कता बरतिएगा। और जो है मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। मंडे का दिन भी काफ़ी डाउनफॉल रहा और मंगलवार का दिन भी जो है लगभग 1200 पॉइंट के करीब करीब नीचे ऊपर होते रहे हम लोग। तो इन सब चीज़ों को, बातों को ध्यान में रख के ही आप अपना ट्रेड पोजीशन लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको जो फंड बताने जा रहा हूँ वो निपॉन इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से है और जिसका अगर ये टॉप 5 AMC हाउस में आती है। और अगर इसमें टोटल AUM अगर हम लोग देखेंगे तो 5,64,801 करोड़ रुपीस का जो है इसका टोटल AMC हाउस का जो है AUM है। और इसमें टोटल स्कीम्स अभी तक जो है, टोटल स्कीम्स जो आए हुए हैं वो 111 स्कीम्स रनिंग है। और मैं जो फंड के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो निपॉन इंडिया आपका मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, जो कि एक बेहतरीन फंड है। आप किसी भी AMC हाउस में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पूरी तरह से डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। इक्विटी, डेब्ट, कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे कुछ का जो है आपको डाइवर्सिफिकेशन और मिक्सचर मिल जाएगा। और आपको एक बेहतरीन, मार्केट में कैसा भी वॉलेटिलिटी रहे, मार्केट इन्फ्लेशन कुछ भी रहे, उसमें आपको जो रिटर्न है वो बेहतरीन मिलेगा। तो ये जो निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, इसका इंसेप्शन डेट जो है वो 28 अगस्त 2020 का है। लगभग 4.5 साल हो चुके हैं फंड को। और इसमें मिनिमम लमसम जो है वो 5,000 एंड मल्टीपल ऑफ ₹1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। SIP ₹100 एंड मल्टीपल ऑफ ₹1 से स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड क्रिजाइल के जो रेटिंग होता है उसके हिसाब से है। और इसमें जो है आपका, अगर मैं बात करूं कि एक्सपेंस रेशियो का रेगुलर प्लान में तो 1.49% के करीब करीब एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर प्लान में। डायरेक्ट प्लान में जो है वो 0.3% के करीब करीब डायरेक्ट प्लान में है। दोनों प्लान आपको मिल जाते हैं, रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान ऑप्शंस दोनों मिल जाएंगे आपको। ग्रोथ एसएम एंड ITCW का ऑप्शंस मिल जाएगा। और इसमें एग्जिट लोड की बात करूं तो नील अप टू 10% ऑफ यूनिट एंड 1% फॉर रिमेनिंग यूनिट्स ऑन और बिफोर 12 मंथ्स, नील आफ्टर 12 मंथ्स। ऐसा समझिए कि 1% जो है 12 महीने के पहले। ऐसे भी आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म में तो इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप जो है इसमें अपना टाइम पीरियड जो है मिनिमम 5 ईयर्स का आपको इन्वेस्टमेंट होरिजन टाइम पीरियड आपको रखना है। अब बेंचमार्क जो है, बेंचमार्क के बारे में बात करूंगा तो 50% ऑफ S&P BSE 500 TRI इसका एक बेंचमार्क है। 20% ऑफ MSCI वर्ल्ड इंडेक्स TRI 20% उसमें जाएगा। 15% ऑफ क्रिजाइल शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंडेक्स है और 15% ऑफ डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। एसेट टाइप इक्विटी है। इसका कैटेगराइजेशन जो है आपको पहले ही बता दिया, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, टाइप ओपन एंडेड स्कीम, कस्टडियन इसका एक्सिस बैंक AG है, रजिस्टर्ड इसका KFin टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। परफॉर्मेंस की बात करूं, अगर 4.5 साल में क्या परफॉर्मेंस रहा है तो 1 ईयर में 14.6%, 2 ईयर में 20.4% एंड 3 ईयर में 14.7%। सिंस इंसेप्शन अगर बोलूं तो 18.6% है। ये वैरी कर सकता है आपको। मैं ये डेटा जो है अगस्त 2024 तक के लास्ट तक का मैं बता रहा हूं, उसके बाद में ये डेटा वेरी कर सकता है। परफॉर्मेंस इसका जो है ऊपर नीचे हो सकता है। आप लोग गूगल पे उसको सर्च कर सकते हैं, करंट रेट वगैरह। और इसका करंट प्राइस जो है लगभग 19.96 या 86 के करीब करीब इसमें आपको चल रहा है नैब, करंट नैब जो है। फंड मैनेजर की बात करूंगा तो टोटल इसमें 4 फंड मैनेजर्स हैं, जिसमें आशुतोष भार्गवा जी, विक्रम धवन जी, सुशील बुधिया जी एंड किंजल देसाई जी। भार्गवा जी और बाकी जो भी
तीनों फंड मैनेजर हैं, इनका और भी फंड मैनेज करते हैं निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसका भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आ रहा है। अब बता दूं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता क्या है। तो एन ओपन एंडेड स्कीम इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, डेब्ट एंड एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड गोल्ड ईटीएफ्स एंड सिल्वर ईटीएफ। मतलब कि देख लीजिए, आपको इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट जा रहा है, डेब्ट में भी जा रहा है, कमोडिटी मार्केट में भी जा रहा है, गोल्ड में भी आपका निवेश हो जा रहा है और सिल्वर ईटीएफ में भी आपका निवेश हो जा रहा है। अब हम लोग जो है कंपैरिजन करेंगे कि आपका ओवर द लास्ट डिकेड, अगर 10 साल का अगर डेटा उठा लूँ मैं, तो 2013 या 14 से लेकर 2023 और 24 तक का अगर हम लोग डेटा देखेंगे, तो ओवर द लास्ट डिकेड वी हैव सीन डाइवर्जेंट रिटर्न्स अमंग एसेट क्लासेस है। अब टॉप परफॉर्मेंस इसमें 10 साल में देखूंगा तो इक्विटी जो है 4 साल जो है बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है, गोल्ड का जो है 4 साल बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है, डेब्ट पोर्शन का जो है 2 साल बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है। तो डिफरेंट एसेट क्लासेस आउट परफॉर्म इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग जो है सालों में अलग अलग जो है अपना इक्विटी का कभी रिटर्न बहुत अच्छा आया, कभी जो गोल्ड का अच्छा रिटर्न आया, कभी डेब्ट का अच्छा रिटर्न आया। उसी तरह एसेट का जो क्लासेस है, इवन विद इन एसेट क्लासेस देयर इज सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन रिटर्न्स। एसेट क्लासेस में भी आपको जो है वेरिएशन मिल रहा है, जैसे कि टॉप परफॉर्मर इन इक्विटीज में लार्ज कैप में आपका 3 इयर्स जो बेहतरीन लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं बेहतरीन आपको रिटर्न दिए। फिर से मिड कैप में जो है वो भी आपका 2 इयर्स जो है बेहतरीन रिटर्न दिया। स्मॉल कैप जो है वो 5 इयर्स, हालांकि करंट मार्केट में जो है मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी परसेंट 30% तक जो है लुढ़क चुका है, लेकिन ये सब मौका है आपके लिए, और मौका को जो है आप लोग उसको जो है आप किस तरह से आप यूटिलाइज करते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल मैं ये सारी चीज़ें डिटेल्स बता रहा हूँ आपको। टॉप परफॉर्मेंस इन डेब्ट में अगर बोलूँ तो शॉर्ट टर्म डेब्ट जो है वो 6 सालों तक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस मिला इसमें, जिसमें कि बॉन्ड्स वगैरह आते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट में आपका 4 सालों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। अब बेनिफिट्स ऑफ एसेट एलोकेशन का क्या होगा? एसेट एलोकेशन जो है मल्टी एसेट एलोकेशन का बेनिफिट्स क्या हो रहा है कि एसेट क्लासेस फॉलोज डिफरेंट साइकिल्स ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। सेकेंड, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, इसमें प्रिडिक्ट करना आपके लिए बेहतर है कि कौन सा एसेट क्लास जो है कब परफॉर्म करेगा, कब आउट परफॉर्म करेगा। तीसरा जो है एसेट एलोकेशन इज द की ड्राइवर ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न्स, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हेल्प्स इन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, काफ़ी बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। लीड्स टू प्रिंसिपल रिटर्न्स आपको मिल जा रहे हैं। ए वन स्टॉप सॉल्यूशन विच में हेल्प टू रीप बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इक्विटीज, स्टेबिलिटी ऑफ डेब्ट एंड डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम कमोडिटीज। ये आपको जो है इक्विटी, डेब्ट एंड कमोडिटीज, ये तीनों का जो यहाँ पर समावेश मिल रहा है वो आपके पोर्टफोलियो को बेहतरीन बना रहा है। अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड एसेट एलोकेशन, द प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ निप्पॉन इंडिया एंड मल्टी एसेट एलोकेशन इज टू सीक टू इन्वेस्ट इन इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, डेब्ट एंड commodity derivatives and gold ETF and silver ETFs by primarily investing in SEBI time to time। SEBI के हिसाब से जो है टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस होते हैं इनके पोर्टफोलियोज वगैरह में। तो अब इंडिकेटिव एसेट एलोकेशन जो है 50 to 80% जो है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग ओवरसीज सिक्योरिटीज एंड ओवरसीज ETFs में आपका निवेश जा रहा है। 10% से 35% जो है डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जा रहा है। 10 to 30% जो है आपका कमोडिटीज में निवेश हो रहा है। एसेट एलोकेशन एज ऑन 31 अगस्त 2024 के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में 13%, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो है 7.8%। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास डेटा जो है, आपके पास ये सब डेटा आपको आप उतना रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप बेसिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से मैं ये डिटेल्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके बेहतरीन रिटर्न पाएँ। और कमोडिटी फ्यूचर्स में 4.37%, ट्रेजरी बिल्स में जो है 1.22%, कमोडिटी ETFs में आपका 11.94%, कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो है 5.59%, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड में 1.5%, कैश एंड अदर रिसीवेबल्स में जो है 0.12% के करीब करीब। डेटा बहुत सारा है जिसके चलते जो है हमको डेटा जो है सीट्स वगैरह बना के उसमें लुकआउट करना पड़ता है, क्योंकि डेटा मैं भूल भी जाऊंगा, इसलिए गलत अगर ना बोलूँ इसके लिए मुझे देखना पड़ रहा है। प्लस आपको टॉप होल्डिंग्स में बोलूँ तो HDFC बैंक लिमिटेड में 2.80%, ICICI बैंक लिमिटेड में 2.55%, इन्फोसिस लिमिटेड में 2.42%, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में
2.21 पर कितनी बेहतरीन इसमें जो है आपका जो है स्टॉक्स का सिलेक्शन किया गया है, होल्डिंग्स रखी गई है, जिसमें कि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी, एचडीएफसी बैंक आपका हो गया, आईसीआईसी हो गया, इन्फोसिस जैसे कंपनी, आपका एलएनटी लिमिटेड में जो है 1.8%, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 1.78%, एक्सिस बैंक लिमिटेड में जो है 1.43%, टाटा मोटर्स लिमिटेड में 1.23%, एनटीपीसी लिमिटेड में आपका जो 1.20%, एसबीआई में आपका 1.19%। तो काफी बेहतरीन पोर्टफोलियो बना के रखा है फंड मैनेजर ने, जिससे आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है। और मेरा एक सलाह रहेगा, सलाह मैं आपको यहाँ पर मतलब सिर्फ डिटेल्स के हिसाब से बता रहा हूँ, डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर अभी तक आपके पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड नहीं है तो उसको ऐड कर लीजिए। और ऐड ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बता रहा हूँ उसी को ऐड करिए। पीयर अगर आप देखिएगा तो एसबीआई मल्टी कैप एलोकेशन फंड, आईसीआईसी मल्टी एलोकेशन फंड, आपका एचडीएफसी मल्टी एलोकेशन फंड, क्वांट मल्टी एलोकेशन फंड, ये बहुत सारे और भी फंड हाउस में मल्टी एलोकेशन फंड अवेलेबल है। आप उसके डेटा को या उसके परफॉर्मेंस को कंपेयर करके, ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत जो पुराना फंड है वो बेहतरीन रिटर्न देगा, जो नया फंड है वो बेहतरीन रिटर्न नहीं देगा, या नया फंड है वो बेहतरीन रिटर्न देगा, पुराना फंड बेहतरीन रिटर्न नहीं देगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर निवेश करते हैं, लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिलता है। मार्केट के वॉलेटिलिटी से अगर आपको बचना है तो म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके ही अपने पोर्टफोलियो को रिशफल करते रहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो टीम ईसी फाइनेंशियल सर्विसेज से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी। किसी तरह का यहाँ पर भी आपको कोई गलत जो है या पूंजी टाइप का कोई स्कीम्स नहीं बताया जाएगा या करोड़ों रुपया का कोई सपना नहीं दिखाया जाएगा, ऐसा कि बहुत सारे फिनफ्लुएंसर करते हैं। और हम लोग फिनफ्लुएंसर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। हम आप लोगों को एडुकेट करने के लिए कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में जो परसेप्शन बना के रखे हुए हैं कि ये एक तरह का जुआ है जहां पर पैसे डूब जाते हैं, तो ये परसेप्शन हटाने के लिए कि अगर सही तरीके से निवेश किया जाए, लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाए तो पैसे बनते हैं और निश्चित रूप से बनते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के ही आप निवेश करिएगा। डिस्क्लेमर में हमेशा मैं बोलता हूं कि म्यूचुअल फंड जो है या जो बाजार जोखिम के अधीन है, आपके पैसे जो है बाजार में लगते हैं और इसके लिए फंड मैनेजर जो कि काफ़ी पढ़े लिखे फंड मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट वगैरह जो है हर एक एएमसी हाउस में मौजूद है, जो आपके पैसे को सही जगह पर निवेश करके सही स्कीम का जो अगर आप चुनाव करते हैं और उसमें निवेश करते हैं और वहां से आपको बेहतरीन रिटर्न निकाल कर देते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। टॉप सेक्टर्स जो है बैंक में है, आईटी सॉफ्टवेयर में है, फाइनेंस में है, ऑटोमोबाइल्स में है, फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी में है, पावर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरेंस में है, पेट्रोलियम्स में है, आपका ऑटो कंपोनेंट्स में है, कंस्ट्रक्शन में है। इन सब चीज़ों में जो है आपका जो है टॉप सेक्टर्स में आपका निवेश जा रहा है। तो कुल मिला के ये फंड बताने का मेरा बस एक ही मकसद था कि करंट मार्केट सिनारियो को देखते हुए आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें आपको इक्विटी, डेब्ट, कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, ये सब का समावेश जो है एक ही फंड में आपको मिल जा रहा है और आप इस फंड से एक बेहतरीन रिटर्न आप लंबी अवधि में पा सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और लास्ट में एक चीज़ और बोलूँगा, अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं, आधा में ही स्किप कर जाने से जो है आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि आप पूरी जानकारी लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी आप लोग नहीं किए हैं तो। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।